हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज हम एक आपके सामने शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो सारा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ लें उतना ही आपके लिए कम होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएं। मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग के पार्ट पे। जी हाँ, रीजनिंग के पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सेशन मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, जो हमारे चाहे बैंक की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें, इवन वहाँ पे ये क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं रीजनिंग के पार्ट में हम बात करेंगे आपसे। टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रम निर्धारण। ठीक है, अब पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो क्या होता है और हमें इस टॉपिक में क्या ढूंढना होता है। देखिए, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सेशन है वो जीरो से एडवांस का है। मतलब मैं बेसिक से बेसिक मैं आपको बताऊंगा जो नए कैंडिडेट हैं, ताकि उनको आसानी से आसान भाषा में समझ में आ जाए। उसके बाद मैं एडवांस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले जो उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम नए हैं, न्यू कमर हैं इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में, जो अभी चीज़ें समझ रहे हैं, तो पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब सीधा क्या होता है समझो पहले आप। क्रम निर्धारण, इसमें होगा क्या, हमारे सामने बहुत प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक में इसके एडवांस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये पजल में अगर आ गया आपका तो ऑर्डर कंपैरिजन या इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। रैंकिंग पजल जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बैंकिंग का पार्ट है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है या और कोई भी एग्जाम होता है, रेलवे की बात करें या एसएससी की बात करें, तो ज़्यादा टफ कह सकते हो नहीं, बस हाँ बेसिक क्वेश्चंस या कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम सब कुछ कवर करेंगे, बेसिक भी लेंगे, मॉडरेट भी लेंगे और हाई क्वेश्चंस, यानी कि जो टफ से टफ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं हम उसको भी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोगों को एक रो दिया जाता है, यानी एक पंक्ति दी जाती है, बताई जाती है क्वेश्चन में। उस पंक्ति में कोई व्यक्ति होता है, उसकी एक रैंक बताई जाती है, यानी उसकी एक स्थिति बताई जाती है, एक पोजीशन बताया जाता है, किसी साइड से, किसी छोर से, किसी एंड से, चाहे वो लेफ्ट हैंड होता है चाहे वो राइट हैंड होता है। हो सकता है वो क्लास भी हो, क्लास में लोग बैठे हैं, सिटिंग जो है क्लास में एक सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ में क्वेश्चंस जो है क्लास से क्वेश्चंस एग्जाम में उठा लिया जाए कि क्लास में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी एक्स का पोजीशन राइट साइड से कुछ और है या टॉप से कुछ और है, फ्रंट से कुछ और है, किसी का बैक से कुछ और है। हम लोगों को ये ढूंढना होता है किसी व्यक्ति का रैंक या टोटल रैंक। देखते हैं पहले तो ये समझते हैं कि बेसिक प्रश्न यहाँ से कैसे आते हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप पेन डाउन करिएगा। टू फाइंड, यानी कि टू फाइंड का मतलब यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, हमें सर्च क्या करना है, हम लोगों को पहले ये देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। कहाँ पे, किस टॉपिक पे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट पे। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपसे, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रम निर्धारण। नोट कर लीजिएगा, क्रम निर्धारण, इसको हिंदी में बोलते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, टू फाइंड। फाइंड क्या करना होता है हम लोगों को, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अभी आप एक काम करो, उसको पेन डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये पेन डाउन कर लीजिएगा। आगे की बात करूं, नेक्स्ट की बात करें अगर यहां पे हम लोग, ठीक है, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, अभी मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, परेशान मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, टोटल
नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टू। पेन डाउन करते जाइएगा मेरे साथ। अगला क्या बनता है? पोजीशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंज। और अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, या किसी की बात कर ले यहाँ पे। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा कि हमारे एग्जाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ, जो आपका आफ्टर इंटरचेंज है या मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, यहाँ पे एक आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बैंक में खास करके पूछा जाता है। यहाँ से आपका, आपने नाम सुना होगा, इंटरचेंज के साथ साथ ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैप कर जाना, किसी को क्रॉस करना, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक होता है आपका ऑर्डर कंपैरिजन। तो ये एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं बैंकिंग में, ओवरलैपिंग से भी बनते हैं और ऑर्डर कंपैरिजन से ऑर्डर को कंपेयर किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो बंदा जो एकदम नया है, न्यू कमर है इस फील्ड में, कंपटीशन के पार्ट पे, वो भी चीज़ों को समझे। तो मेरा क्लास सबके लिए है, फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल जो है, या कह सकते हो माई क्लास फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। तो आई थिंक आपने इसको पेन डाउन कर लिया होगा आसानी से कि रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग जो टॉपिक है हमारा, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप समझो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला कि एक रो है, एक पंक्ति है, उसमें किसी का पोजीशन, किसी का रैंक लेफ्ट साइड से कुछ और है और राइट साइड से कुछ और है। तो बताओ टोटल कितने लोग उसमें हैं, ये पूछ सकता है। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगला है, हमें टोटल दिया होगा, हमें एक साइड दिया होगा और किसी दूसरे साइड से उसका रैंक बोलेगा, उसका पोजीशन बोलेगा, आप फाइंड कर लो। तो मैंने कहा टू फाइंड मतलब क्या हमको ढूंढना है। अगला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टू, दो लोग बैठे हैं, दो लोग किसी का पोजीशन लेफ्ट से कुछ और है, राइट से कुछ और है, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, या उनका रैंक क्या है, उनका पोजीशन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है पोजीशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंज, मतलब स्थान क्रम उनका बदल दिया जाए। अगर स्थान क्रम बदल दिया जाए, किसी का अगर पोजीशन, मैंने कहा मेरा पोजीशन लेफ्ट से 10वां है और कोई अमित नाम है, उनका पोजीशन राइट से मान लीजिए 11वां है, और आपस में दोनों के स्थान को अदल बदल दिया गया, अदला बदली कर दी गई, इंटरचेंज कर दी गई। अब बताओ नया पोजीशन किसी का बोल दिएगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से किसी का पोजीशन, या कितने लोग हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या बोल सकता है रो में, कोई रो है, कोई पंक्ति है या कोई क्लास है, उसमें कुछ डेटा हमें दिया गया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होगी, और उसके बिहाफ पे पूछा जाएगा कि कितने लोग उस रो में अधिक से अधिक बैठ सकते हैं या कितने लोग कम से कम बैठ सकते हैं उस रो में, उस पंक्ति में। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस का एक टाइप होता है जो हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आइए हम लोग आगे बात करेंगे अब क्वेश्चंस के पार्ट पे। बेसिक क्वेश्चन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, या आप इसको पेन डाउन कर सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का प्रकार क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी समझिएगा इसे, ठीक है। तो यहां पे हम समझते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बेसिक यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा टाइप 1 में मैंने बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला आपसे, कोई ए है, ध्यान दीजिएगा, कोई ए है, इसको अच्छे से आप पेन डाउन करिएगा। उसका रैंक जो है, उसका रैंक लेफ्ट एंड से, मैंने कहा लेफ्ट साइड से मान लीजिए 10वां है, 10th है। मतलब कोई ए है, ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है।
कोई ए है जिसका रैंक बाएं छोर से लेफ्ट साइड से क्या है 10वां है, और इसी ए का रैंक राइट साइड से क्या है, राइट एंड से मान लीजिए मैंने कहा 11th है। अब बोला बताइए कहाँ पे, एक रो में एक पंक्ति में ए बैठा हुआ है। प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि एक पंक्ति में ए बैठा हुआ है, ए का बाएं छोर से स्थान 10वां है और दाएं छोर से स्थान 11वां है। मतलब इस तरह कह सकते हो, कोई ऐसे रो बना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जैसे यहाँ पे आया लेफ्ट, यहाँ पे आया लेफ्ट और यहाँ पे आया राइट, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ध्यान देना, यह बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेफ्ट और राइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट और बता दूँ। अगर आपसे एग्जाम में लेफ्ट आए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। अगर टॉप आए तो टॉप मतलब लेफ्ट होता है और टॉप का मतलब बॉटम, टॉप का क्या होता है, बॉटम होता है। तो बॉटम मतलब क्या होता है, राइट होता है। इसको पेन डाउन करते जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट नहीं दिया, मान लीजिए लेफ्ट राइट की जगह कुछ और दे दिया, तो आप क्या समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आ गया फ्रंट, तो फ्रंट का मतलब होता है लेफ्ट और यहाँ पे आपका बैक, पेन डाउन करते जाना। यहाँ पे मान लीजिए आ गया B4, तो B4 होता है मतलब लेफ्ट और यहाँ पे आपका होता है आफ्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे? आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आपकी बात करें मैं, तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट से किसी के बंदे का कोई रैंक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंड, मतलब अंतिम छोर से, एंड से, ठीक है ना। तो लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, B4, स्टार्ट, और क्या हो सकता है, और बात करें यहाँ पे हम, ठीक है, और क्या हो सकता है, अबव हो सकता है, और यहाँ पे आपका हो गया बिलो, बोलो बिलो, ठीक है, ये चीज़ है। अब की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डाउन, यहाँ पे हो जाएगा आपका डाउन, ठीक है। जरा मैं देखूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, प्रॉपर विजुअल है कि नहीं, हाँ प्रॉपर विजुअल है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, B4, स्टार्ट, अबव, अप, इसका मतलब एक होता है राइट, बॉटम, बैक, आफ्टर, एंड, बिलो, डाउन, इसका मतलब एक होता है। तो हमारे एग्जाम में अगर लेफ्ट ना दिया हो, ऐसे कोई टर्म यूज हो, तो उसका मतलब हम लेफ्ट कंसीडर करेंगे। अगर कोई ऐसे टर्म्स हो तो उसका मतलब राइट कंसीडर करेंगे। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत, बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर रैंक दिया हो और लेफ्ट राइट ना दिया हो, कोई और टर्म यूज़ किया गया हो, आगे से, पीछे से, है ना, ऊपर से, नीचे से, ठीक है, या बाद में, पहले, ऐसा वर्ड यूज़ दिया हो, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये इन टर्म्स का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेफ्ट एज अ लेफ्ट क्या यूज़ करेंगे आप, एज अ राइट क्या यूज़ करेंगे आप, इन टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम की बात करें, या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया आपको, ए का पोजीशन, मैंने कहा एक रैंक है, एक रो है, इस रो में ए लेफ्ट साइड से, मैंने कहा मान लीजिए लेफ्ट साइड से ए यहाँ पे है, ठीक है, और उसका रैंक है लेफ्ट साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बाय डिफॉल्ट अगर बोला नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट यही लेफ्ट राइट होता है, अगर बोल दिया गया तो अलग। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में, जब लीनियर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि अगर कोई साउथ की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है, और कोई साउथ की ओर देख रहा है, तब क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग रैंकिंग में जब क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्थ की ओर दिखाते हैं। नॉर्थ का मतलब आप इस तरह बनाते हो ना, ये आपका ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, आपका नॉर्थ हो गया, आपका साउथ हो गया, इस तरह बनाते हो आप। तो बाय डिफॉल्ट किसी को नॉर्थ की ओर जब आप बैठाओगे, नॉर्थ की ओर देखेगा, तो उसका राइट ये हो जाएगा, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। आई होप इट्स अ प्रिटी क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन में है कि रैंक जो स्थान है ए का लेफ्ट से 10वां है, चलो भैया मान लिया 10वां है, और ए का ही जो रैंक है वो राइट साइड से बोला गया है, फ्रॉम द राइट एंड, वो क्या है, वो 11वां है, 11th है, चलो भैया मान लिया। मतलब इस यहाँ पे ए है, इसी स्थान पे ए का बाएं से 10वां है और जो है दाएं से 11वां है। बोला गया बताइए उस रो में टोटल कितने लोग हैं, उस रो में टोटल कितने लोग हैं, टोटल बोला गया।
तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सभी लोगों कुछ लोगों को पता भी होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या है, जब टोटल बोला जाए तो आप एक काम करोगे, आप करोगे दिस प्लस दिस, मतलब लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट हो गया। मतलब आप क्या करोगे 10 प्लस 11, तो 10 प्लस 11 आपका हो गया क्या 1, और आपका हो गया 112 यानी कि 21। अब आपने काम किया है, आपने जो ए को काउंट किया है, बहुत ध्यान समझना, ए को आपने लेफ्ट से भी काउंट किया और आपने राइट से भी काउंट किया, आपने 2 बार काउंट कर लिया है। ए को आपने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। अब यानी कि आप क्या करेंगे, आप यहां से 1 माइनस करेंगे, फॉर्मूला में 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, उसके एक स्थान को माइनस करना होगा, मतलब 2 बार आपने काउंट किया है तो 1 बार आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 मतलब -1 मतलब 20। तो उस रो में कितने लोग हैं, टोटल 20 लोग हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला यहाँ से आपका ड्रॉ हो गया, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला ड्रॉ हो गया आपका। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपको समझ में आया कि नहीं आया। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। मैं चाह रहा हूं हर एक बंदा जो नया से नया है इस फील्ड में, उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। ओके, चलो आगे बात करता हूं। तो जरा एक बार एक क्वेश्चन और लेता हूं। टाइप 1 वाला क्वेश्चन था, टोटल बताना था, टोटल आपने आसानी से बताया, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन और लेता हूं। इन अ रो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा। इन अ रो यानी एक पंक्ति में, इन अ रो राम इज 20 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। एंड श्याम इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पेन डाउन करना आसानी से। इन रो एक पंक्ति में राम इज 20 फ्रॉम द राइट एंड, राम जो है एक पंक्ति में राम का स्थान क्या है कि दाएं छोर से 20वां है। एंड श्याम की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, राम की बात कर रहा हूं। एंड राम इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ रो। क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न है आपके सामने कि एक पंक्ति में राम का दाएं छोर से 20वां स्थान है और बाएं छोर से राम का ही बाएं छोर से 10वां स्थान है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब आप आसानी से आप कर पाएंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी पीछे बताया था ड्रॉ करके। आप कहेंगे सर टोटल इक्वल, आप रो चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो सर आप कहेंगे सर 20, लेफ्ट एग्जैक्टली क्या है आपका 10 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट क्या था 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10 प्लस 20 -1, तो आप कहेंगे 20 10 30 -1 मतलब सर 29। सर टोटल कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। मतलब रो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप रो बनाओ, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर राम का पोजीशन जो है यहाँ पे है, लेफ्ट साइड से क्या है, आपने कहा सर लेफ्ट साइड से 10th है, ठीक है ना। और राइट साइड से उसका पोजीशन क्या है, राइट साइड से मान लीजिए मैंने कहा 20 है। तो आप अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपने राम को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार लेफ्ट से काउंट कर लिया, एक बार राइट से काउंट कर लिया उनके रैंक को। तो आप जोड़ लो, अब फिर आप एक माइनस कर दो। माइनस करने पे क्या होगा कि जो 2 बार काउंट किया था आपने, बस एक ही बार आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा कि इस रो में कुल कितने लोग हैं। तो ये फॉर्मूला आपका समझ में आ गया होगा, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। बहुत आसानी से, इजी है आपका, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप 2, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, बहुत आसानी समझिएगा। टाइप 2 में क्या है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक रो है, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज में, इजीएस्ट वे में समझा रहा हूं, समझने का पूरा प्रयास करिएगा।
एक रो है, उसमें राम का स्थान, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राम इज, उसमें बोला गया रो में टोटल 20 लोग हैं। रो में टोटल 20 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल? 20 लोग हैं। ठीक है, बता दूं अच्छे से, टोटल 20 लोग हैं। बोला राम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, then find the rank of Ram from the right end, मतलब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है, एक रो है, इन अ रो ऑफ 20%, इन अ रो ऑफ 20%, 20 कैंडिडेट्स, कुछ भी कह सकते हो, 20 लोगों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 11वां है, तो राम का स्थान दाएं छोर से बताओ क्या होगा। मतलब कि एक रो है, ऐसे एक रो बनाया आपने, उसमें आपने कहा सर इस रो में टोटल कितने लोग हैं? इस रो में टोटल 20 लोग हैं। आपने कहा इस रो में टोटल 20 लोग हैं। जो राम है उसका स्थान लेफ्ट साइड से, आपने कहा सर लेफ्ट साइड से 11th है, लेफ्ट साइड से 11th कौन है? राम है। तो सर राइट साइड से बता दो राम का रैंक क्या होगा। राइट साइड से राम का रैंक क्या होगा? लेफ्ट साइड से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 11th है, तो राइट साइड से राम का रैंक बताओ सर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो आपने अभी जो ऊपर आपने जो ट्रिक जो है, फॉर्मूला जो है आपने फाइंड किया था L + R-1, यहां से एक ड्रॉ कर सकते हो फॉर्मूला। क्या ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपको राइट निकालना हो, जिसे यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे राइट निकालना है, तो यहाँ पे R इक्वल कर सकते हो टोटल माइनस L + 1 कर सकते हो। ये आप इस तरह से निकाल सकते हो, टोटल माइनस लेफ्ट + 1 ये कर सकते हो। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल 20 लोग हैं, कुल 20 लोग हैं। राम का स्थान बाएं साइड से क्या है? 11वां है, लेफ्ट साइड से 11वां है, ठीक है, 11th है। राइट साइड से पोजीशन बताना है, तो आप एक काम करो, आप लिखो राइट साइड से पोजीशन आपको बताना है। तो आप जब करोगे टोटल माइनस लेफ्ट, तो आपने क्या किया? टोटल मतलब 20 माइनस 11 का किया आपने, टोटल माइनस लेफ्ट। जब आपने 20 माइनस 11 किया तो आपके सामने क्या आया? 9, आपके सामने 9 आया। आपने जब टोटल में से राम को, यानी 11th राम का पोजीशन लेफ्ट से आपने जब माइनस किया, तो राम इस रो से क्या हो गया? राम इस रो से एक्सक्लूड हो गया, मतलब बाहर हो गया। लेकिन हमें राम की पोजीशन बतानी है राइट साइड से, तो जब आपने माइनस किया कुल में से, टोटल में से राम के पोजीशन को लेफ्ट साइड को, तो राम बाहर हो गया उस रो से, आप बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, मतलब राम को इंक्लूड करना पड़ेगा इस रो में। आप जब राम को इस रो में इंक्लूड करेंगे तभी आप राम का पोजीशन बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे 1 को ऐड कर लीजिए। तो आपने जब 1 को ऐड किया तो हो गया 10। तो आपका आंसर आ गया सर राम का जो राइट साइड से पोजीशन है वो 10th है। बोलो हाँ या ना, बोलो इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट? जरा एक बार मैं देखूं प्रॉपर विजिबिलिटी है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर विजिबिलिटी है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन एंजॉय आप कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेशन है, बेसिक सेशन है, ठीक है ना। फिर से मिटा रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आप इस फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है मैं सारा डिस्कस करूँगा, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, फॉर्मूला आपका जो मैंने बताया यहाँ पे, बिना कॉपी बिना पेन उठाए आप इजीली देख के सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत आसान है, हालांकि लोगों को पता है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहीं से आप ड्रॉ कर सकते हो दूसरा फॉर्मूला। अगर लेफ्ट से निकालना हो, आपको लेफ्ट निकालना हो, तो आप क्या करोगे? टोटल माइनस राइट प्लस 1। अगर आपको राइट निकालना हो इसी तरह, तो आप क्या करोगे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो आपका एक बन गया ये फॉर्मूला, और आप इसका यूज आसानी से क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बताया बहुत ही बेसिक चीज है, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेसिक है। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, समझिएगा अच्छे से। एक रो है, उस रो में टोटल मान लीजिए 30 लोग हैं, 30 पर्सन है, 30 लोग हैं। रो है, उसमें टोटल 30 लोग हैं। बोला गया कि कोई मान लीजिए अमित है। अमित का जो रैंक है,
मान लीजिए मैंने कहा राइट साइड से, ठीक है ना, क्या है 11th है, या राइट साइड से मैंने कहा मान लीजिए 21 है, 21वां है। तो बताइए अमित का रैंक लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो आसानी से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? रो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, रो में आपको समझाने के लिए केवल बना रहा हूं। ये रो एक पंक्ति में आपको बता रहा हूं कि ये राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। टोटल बोला गया तो आपने कहा सर टोटल कितने लोग हैं? टोटल सर 30 लोग हैं। आपने कहा टोटल 30 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। आपने कहा सर राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ है। सर राइट साइड से पोजीशन किसका दिया हुआ है? अमित का दिया हुआ, बोला गया क्वेश्चन में अमित। सर लेफ्ट साइड से पोजीशन इनका बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, टोटल यहाँ पे राइट साइड से निकालना, सॉरी लेफ्ट साइड से निकालना है। तो आपने कहा सर लेफ्ट साइड इक्वल होता है क्या? टोटल प्लस, टोटल कहाँ गया फॉर्मूला आपका लेफ्ट वाला, ये है टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो आपने कहा सर टोटल 30 है, 30 में से आप जो है 21 माइनस करोगे और प्लस 1 करोगे, तो 30 में से 21 माइनस के 9 हुआ, प्लस 1 किया आपने तो 10 हो गया। तो 10th पोजीशन हो गया। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। यहाँ पे 10th हो गया। वैसे भी आप जब ऐड करोगे तो आपने जब क्या किया, आपने 21 और 10 ऐड किया तो 31 हो गया, और 1 माइनस किया 30 हो गया, तो टोटल 30 लोग आ जाएंगे। बोलो है कि नहीं मज़ेदार? तो ये बेसिक चीज़ था, बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, बेसिक क्वेश्चन था आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का। हमें टोटल फाइंड आउट करना आया कि अगर किसी व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से दिया हो, किसी व्यक्ति का रैंक राइट साइड से दिया हो, तो टोटल कैसे निकालेंगे हम। किसी व्यक्ति का अगर टोटल दिया हो, किसी व्यक्ति का रैंक लेफ्ट साइड से दिया हो, तो राइट साइड से कैसे निकालेंगे। अगर टोटल दिया हो, किसी व्यक्ति का रैंक राइट साइड से दिया हो, तो लेफ्ट साइड से कैसे निकालेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये सीखा। नेक्स्ट मुलाकात जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पार्ट 1 है आपका रीजनिंग ऑर्डर रैंकिंग का। ओके, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप क्वेश्चंस प्लीज पुट करना अपना क्वेरी। मैं आपको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, क्वेरी को सॉल्व करूंगा, आपका जो भी क्वेरी होगा। ठीक है ना। तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, नंबर ऑफ पार्ट लेके आएंगे, मैं 0 से एडवांस तक डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो बस आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखिए, मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक करिए। मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।